गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सीलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बातों बातों में चीज़ें आपके सामने आती हैं, बातों बातों में आपको काफ़ी लर्निंग मिल जाती है जब आप एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। ऐसे ही एक इंसिडेंट, इनफैक्ट एक डिस्कशन हम लोग अपने कलीग के साथ कर रहे थे और बातचीत में के दौरान उन्होंने एक चीज़ बोली कि सर मैं अपनी लाइन को बढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ना कि दूसरे की लाइन को कम करने के लिए। ये जो लाइन की जो बात करी उन्होंने, इस बात में बहुत बड़ा दम था और ये मेरे दिमाग में स्टक कर गई कि यार ये बात जो इन्होंने बोली एकदम बराबर बोली है। तो इसी को अगर हम आगे लेके जाते हैं और हम सोचते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग को दूसरे की तरक्की जब होती है तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है और हमें ये लगता है कि यार उसकी तरक्की जो है वो ना हो, या हम उसको कोशिश करते हैं कि वो पीछे आ जाए और हमको ये लगता है कि वो जब पीछे आ जाएगा तो हमारे हालात उससे बेहतर होंगे। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी सोच जो है ना हमको कहीं लेके नहीं जाती और जो हमारा लक्ष्य होता है उसके पीछे हमको वो डिले कर देती है। तो हमको उस सोच से बाहर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा जो अक्सर है ना, कई बार हमारे कार्यस्थल में हमको देखने को मिलता है, मतलब वर्क प्लेस में हमको देखने को मिलता है कि किसी को प्रमोशन मिल गया और हम फिर सोचने लग जाते हैं यार इसको तो किस्मत से मिल गया है भाई, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो सिर्फ बॉस के आगे पीछे घूमता रहा, इसके वजह से उसको प्रमोशन मिला है। इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग, मतलब गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम ए पर्सन, हम लोग उसके नेगेटिविटी के बारे में सोचने लग जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं और उधर हमारा जो है ना टाइम अपना वेस्ट करने लग जाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी अगर आपने देखा होगा कि कई बार कोई आपका कलीग या आपका पड़ोसी या आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार जो है घर ले लेता है, उसकी पदोन्नति हो जाती है, कार ले लेता है, उसके बच्चे अच्छा आगे पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये विचार आ जाता है कि यार इसको ये कैसे मिल गया, या इसको किसी ने सपोर्ट किया होगा, ऐसा सपोर्ट शायद हमें मिल जाता तो क्या बात हो जाती। तो ये जो है ना विचार आना नॉर्मल चीज़ है, बट ये जो थॉट्स हैं ये हमको हेल्प नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए इस संदर्भ में? हमें सिंपल ये करना चाहिए कि हमको एक बार उनकी जर्नी समझनी चाहिए कि उनकी जर्नी में ऐसा क्या क्या रहा जिसके चलते आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाए या वो ऐसी चीज़ कर पाए। अगर कोई पहले आपसे पहुंच गया उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है उनके गोल और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ जो हैं अलग हों, हो सकता है उनके सपोर्ट करने वाले नॉन सपोर्ट करने वाले अलग हो। तो ये क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती है, बट वो माइलस्टोन पे पहुंच गए और आप नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा नहीं है। क्यों? अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप को देखेंगे और अपने गोल के ही ऊपर ध्यान रखेंगे तो आप भी ज़रूर पहुंच सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया एक एक अनदर टूल आ गया है अभी। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों की लाइफ देखते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी देखते हैं, हम लोगों का सेलिब्रेशन देखते हैं, हम लोगों की हैप्पीनेस देखते हैं और ये चीज़ें हमको कहीं ना कहीं दुख देती है। एक चीज़ हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऑनलाइन जो है वो रियलिटी नहीं है। इट हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी एट द बैकग्राउंड। जब पिक्चर बनती है, जब मूवी बनती है ना, तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम होता है, तब जाके फिर पिक्चर हिट होती है या फ्लॉप होती है। उसी तरीके से सोशल मीडिया भी है और हमें भी उसी तरीके से अपने आप को फोकस करना चाहिए। बिहाइंड एवरी पॉलिश फोटो देयर इज़ ए रियल स्ट्रगल, स्ट्रेस, मेहनत, वो सारी चीज़ें होती है। और इंस्टेड ऑफ looking after online image, we should majorly focus towards our own real life to see that we get the success what we want to। किसी को नीचे दिखाना, किसी के बारे में गॉसिप्स करना, किसी के पीछे पॉलिटिक्स करना, किसी को पीठ पीछे धक्का मारना, सामने डिफरेंट रहना, ये सब में अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो हम अपनी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं डिले करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी इमेज को भी ख़राब करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम आज ये चीज़ किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं या दूसरे की लाइन हम छोटी करने में लगे, कोई हमारी लाइन भी छोटी करने के लिए लगा होगा। तो गाइज, इससे पहले कि आपकी कोई लाइन छोटी करे, आप अपनी लाइन पे फोकस कीजिए, ताकि अगर नीचे से काटता भी रहेगा तो उतनी स्पीड से आप अपनी लाइन को बढ़ा सकते हैं, आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। सवाल ये आता है कि अब हम अपनी लाइन को कैसे बढ़ाएं। तो क्विक टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले आप अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन कीजिए। आप अपनी अगर सक्सेस को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस आपकी होती है, ना कि दूसरे की सक्सेस, क्योंकि उनकी सक्सेस अलग हो सकती है। जो आपसे आगे हैं उनसे सीखिए, उनसे इंस्पायर हो जाइए, उनसे मोटिवेट हो जाइए, उनसे डरिए मत, वो आपके लिए थ्रेट नहीं है। सेलिब्रेट
द विंस, उनकी सक्सेस अगर आपको कहीं पे बुलाते हैं और आपको बोलते हैं भाई हमारी ये सक्सेस है, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। इट विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। व्हाट यू आर यस्टरडे, आप पहले क्या थे, ना कि दूसरा आज क्या है उसके ऊपर। अपने आप को अनकंपेयर कीजिए। मीन्स स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन, बिल्ड योर ओन रियलिटी, बिल्ड योर ओन स्ट्रेंथ, नॉट अ रिएक्शन टू समवन एल्स हाईलाइटेड रील। और एक चीज़ मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा कि हम जब कहते हैं ना कि आप यहाँ से देखते हैं और दूसरी साइड किनारा देखते हैं तो हमको दूसरे की घास हमेशा ग्रीन लगती है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जिधर आप पानी दोगे, जिधर आप पानी डालोगे, जिधर आप खाद डालोगे, जिधर आप मेहनत करोगे, उसी साइड की ग्रास जो है वो ग्रीन होने वाली है। अगर ये आप अपने लिए कर रहे हो तो ये आपके लिए ग्रीन रहेगी, ना कि दूसरे के लिए। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।